आराधना करें, विधि बतलाइए। और कश्यप जी अदिति को एक व्रत बतलाए, 12 दिन का व्रत है और दूध का ही आहार करना होता है, इसलिए उसको पयोव्रत कहते हैं। और 12 दिन के व्रत से भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो अदिति जब भगवान का दर्शन की और उसका हृदय गदगद हो गया, उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगा, भगवान को दंडवत प्रणाम किए और कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोल पाई। इसके बाद थोड़े देर के बाद स्थिर हुई तो कहने लगी, यज्ञ से यज्ञ पुरुष, कि आप हमारे यज्ञ का फल दे दिए, आप ही यज्ञ के भोक्ता हैं, आप ही यज्ञ के नियामक फल देने वाले हैं। कई तरह से स्तुति करने लगी और कहने लगी कि आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा की आयु प्राप्त हो जाती है, सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है, तीनों लोग की संपदा प्राप्त हो जाती है, 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, और कि वो शपथ जयादि राशि, और फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करना, ये कौन कठिन काम। उसका आशय था कि आप कृपा कीजिए कि हमारे पुत्रों को अपने शत्रु पर विजय मिल जाए। उसी के लिए व्रत की थी कि हमारे पुत्रों का घर वापस आ जाए। तो चाह रही थी कि भगवान हमको वरदान दे कि हमारे पुत्र अपने घर को वापस कर ले। और भगवान कहे कि तुम्हारे चित्त की बात मैं पहले से जानता, लेकिन इस समय दैत्यों के अनुकूल ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, काल उनके अनुकूल है। तो विक्रमस्तत्र सुखम न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, इस समय दैत्यों से युद्ध करना सुखद नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब तो मानो अदिति निराश हो गई, वो तो व्रत की थी और व्रत से वो भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन में उसको बहुत आनंद आया, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य तो था अपने पुत्रों का घर वापस कराना। वे चाहती थी कि शत्रुओं पर विजय हो जाए हमारे पुत्रों का, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, अभी बल का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, इससे लाभ नहीं होगा। अदिति निराश हो गई, तब तो हमारा तो व्रत करना बेकार ही गया, हमारा मनोरथ नहीं पूर्ण होगा। लेकिन अब भगवान कहने लगे कि लड़ाई करना तो ठीक नहीं है, लेकिन तथापि पायो मम देवी चिंत्य, हे देवी मैं कोई न कोई उपाय सोचूंगा, ये हमारा विषय है, अब इस पर सोचूंगा। तथापि पायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते, तुम व्रत का पालन की हो तो इससे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, तो मैं कोई न कोई उपाय सोचूंगा, कोई न कोई उपाय निकालूंगा। और कह रहे कि ममार्चनम नारहत गंतुमन्य था, श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वा। भगवान कह रहे कि हमारी अर्चना कभी निष्फल जाती ही नहीं है। ममार्चनम नारहत गंतुमन्य था, श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वा। कोई भक्ति कर रहा, भगवान की उपासना कर रहा तो फल अवश्य मिलेगा, हालांकि फल उसके श्रद्धा के अनुरूप मिलेगा। कई एक लोग भक्ति कर रहे हैं तो सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा के अनुरूप फल मिलेगा। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी भक्ति निष्फल नहीं जाती है, हम कोई न कोई उपाय निकालेंगे। तो भगवान युद्ध से तो मना किए, लेकिन भिक्षा में मांग करके अदिति के पुत्रों का घर वापस कर दी। यहाँ कश्यप जी अपने पत्नी को उपदेश दे रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम, तुम भगवान की आराधना कर, वो बहुत अधिक देते हैं, दिन दुखी पर विशेष कृपा करते हैं, तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और भगवान की भक्ति तो कभी निष्फल नहीं जाती,
उसका फल प्राप्त होता ही है। और इस प्रकार कश्यप जी उसको उपदेश दिए और ज्ञान से तो संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उपासना पद्धति बतलाए तो अतंद्रिता, आलस इत्यादि का त्याग करके और वो खूब अच्छा से व्रत की, भगवान प्रकट हुए और उसको उपाय बतलाए कि तुम पति की सेवा करो, मैं उनके बीर्ज पर अधिष्ठित बन करके तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इस बात को किसी को बतलाना मत। वो भगवान उसके पुत्र के रूप में जन्म लिए और उसकी जो कामना थी तो उसको पूरा किए। अबे बलि महाराज के यज्ञ में गए और स्वर्ग को दान में मांग लिए और इंद्र को वापस कर दिए। और कश्यप जी का यहाँ जो उपदेश है बहुत महत्वपूर्ण है कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और भक्तों को इस सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए, भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति अमोघ नहीं जाती है और दूसरे के भक्ति के विषय में यह सिद्धांत नहीं लागू होगा। कश्यप जी दोनों बात कह रहे हैं। और भगवान का भक्ति हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देगा। भगवान की भक्ति करना सबका कर्तव्य है। देखिए, भगवान ही सबको जन्म दिए, भगवान ही पालन पोषण कर रहा है और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। तो भक्ति करना न करना ये ऐच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है। अपने से भक्ति आप नहीं करेंगे, भगवान की उपेक्षा करेंगे तो भगवान का अपमान कर रहे हैं और भगवान उसको दंड देते हैं। तो कम से कम दंड से बचने के लिए तो भक्ति करना ही चाहिए, नहीं तो दंड के भागी होंगे। और भक्ति के कई एक स्वरूप हैं, कई एक अंग हैं, लेकिन इस युग के लिए, कलयुग के लिए तो सबसे सुगम पद्धति है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इसी मंत्र की संस्तुति किए हैं। इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि इति षोडशकम नामना कलेह कल्मष नाशन। ये जो 16 नाम वाला मंत्र है तो कलयुग के दोष को समाप्त करने वाला। इति षोडशकम नामना, इस मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आया। आप गिनती कर सकते हैं। हरे कृष्ण 4 हुआ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8 और 8 दूसरे पद में हरे राम 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 हरे हरे। तो इति षोडशकम नामना कलेह कल्मष नाशन और नान्यम परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। कह रहे कि भगवत प्राप्ति के साधन इससे बढ़ करके कोई दूसरा नहीं है। किसी वेद शास्त्र को उलाट करके आप देख लीजिए। नान्य परतरो पायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो भगवान के भक्ति बहुत आसान है। भगवान ने के नाम का उच्चारण करना यही भक्ति। शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो वे तो कहते हैं कि नमामि च भजामि च। वे कह रहे हैं कि हम तो 2 काम करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। नमामि च जपामि च। और सबको भगवान को नमस्कार करना चाहिए, सबको भगवान के नाम का उच्चारण करना है। भगवान जिह्वा दिए हैं और इसको डुला देना यही भक्ति हो जाता है। भक्ति के लिए बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है, बहुत संसाधन की जरूरत नहीं है। सबको अपने पास झोली माला रखना चाहिए। कोई कहता है कि भगवान का नाम तो जिह्वा से लेना, इसमें माला की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल सही है,
भगवान का नाम बोलने के लिए तो माला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कितना नाम बोले इसका हिसाब रखने के लिए माला की आवश्यकता जरूर है। माला नहीं रखेंगे तो 2-4 बार भगवान का नाम बोलेंगे, मन कहेगा कि बाबू बहुत बोल दिया, अब रहने से। तो अपना अकाउंट ठीक रखने के लिए झोली माला की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो गांवों में कभी कभी जाते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं कि अब आप जप कीजिए, झोली माला रखिए। अब वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे साधु जी, आप लोगों से कम मैं नहीं भजन करता हूँ, आप लोग जगते हैं तभी से मैं जग जाता हूँ, और राम राम ही तो करता हूँ, और दूसरा काम ही क्या है। तो बात तो कुछ अंश में सही कहते हैं, वृद्ध हो गए हैं तो अब तो बहुत नींद नहीं आती है, जग तो जरूर जाते हैं, लेकिन थोड़ा उनके पास बैठ करके देखिए कि राम राम कर रहे हैं कि कुछ दूसरा चीज कर। कोई श्रोता मिल गया उनके पास, अपने बेटा पुतों का शिकायत प्रारंभ करेंगे, अपने नाती का प्रशंसा प्रारंभ करेंगे, और भेंट होने पर साधुओं से, साधु जी दूसरा काम ही क्या है, अब तो राम राम ही करते हैं। तो मन बहुत धोखेबाज है, 2-4 बार नाम लेगा